हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो हमारे इस सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपको इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, इंडिया के जितने भी स्कूल हैं, इन सभी से निकलने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, पीएचडी से संबंधित नोटिफिकेशन, इसके अलावा शिक्षक से संबंधित यदि कोई भी भर्ती निकलती है पूरे भारत देश के किसी भी स्टेट से, किसी भी ज़िले से, किसी भी स्कूल से, तो हम आपको ऑलवेज बिल्कुल रिसेंटली अपडेट रखेंगे। तो आप बिल्कुल ऑलवेज रिसेंटली अपडेट रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करते हैं नवोदय स्कूल में टीजीटी और पीजीटी के टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है और हम आपको उसके बारे में बिल्कुल सारी जानकारी देंगे कि वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फी क्या है और कौन से रीजन से भर सकते हैं हम, एक रीजन से कितने कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूं कि यहाँ पर ध्यान में रखना है, वन रीजन वन कैंडिडेट का सिस्टम है। यहाँ पर आप केवल एक ही रीजन से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो आप जब फॉर्म भरें तो अपनी सारी सूटेबिलिटी देखें और उसके बाद आप अपना रीजन चूज करें, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं पीजीटी की। देखो पीजीटी के लिए यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। उसके बाद यदि हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ में आपके बीएड भी होना चाहिए, इसके अलावा सीटेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो टीजीटी के लिए यहाँ पर आपको 3 क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन में 50%, बीएड प्लस सीटेट। और इसके अलावा हम पीजीटी के लिए बात करें तो वहाँ पर आपको बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बात करते हैं, ध्यान रखना पीजीटी के लिए यहाँ पर सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक वैकेंसी निकली हुई है FCSA, ये कोई टेक्निकल वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन विद PGDCA, जो एक रिकॉग्नाइज्ड बाई ICTE होना चाहिए। इसके अलावा ये भी जो टेक्निकल से रिलेटेड कैंडिडेट है उनकी वैकेंसी है ये। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो मास्टर इन कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है। उसके बाद हम यदि बात करें एज लिमिट की तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 50 साल तक है, ठीक है। यहाँ पर 50 साल एज लिमिट है और जो आपकी एज है वो 1 जुलाई 2021 से काउंट की जाएगी। उसके बाद हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम जो गवर्नमेंट रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, जो गवर्नमेंट रिटायर्ड स्कूल टीचर है वो भी फॉर्म भर सकते हैं और उनकी जो एज लिमिट है वो यहाँ पर 62 साल है। कितनी है? 62 साल है, 62 ईयर्स है। इनकी भी एज है जो 1 जुलाई 2021 से काउंट की जाएगी। यहाँ तक की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम बात करें जो आपकी एज है वो काउंट होगी, जो FCSA के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उनकी एज 50 साल है, 50 साल तक की एज तक आप फॉर्म भर सकते हो और आपकी एज भी 1 जुलाई 2021 से काउंट की जाएगी। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं, यहाँ पर यदि हम यहाँ पर ये कुछ सैलरी से रिलेटेड बात की गई है कि आपका जो नॉर्मल स्टेशन, हार्ड स्टेशन और इसके अलावा क्रिएटिव स्टाफ, ये जो भी नॉर्मल स्टेशन, तो ये यहाँ पर आपका सैलरी के बारे में दिया हुआ है कि आपको पर मंथ इतना बेसिक मिलेगा, ये बेसिक सैलरी है यहाँ की, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें लास्ट डेट की तो लास्ट डेट है जो 11 जुलाई 2021 से लेकर 11 जुलाई 2021 रात को 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 जुलाई 2021 है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं रीजन्स की कि यहाँ पर टोटल कितने रीजन है, उस रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ठीक है। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, एक कैंडिडेट केवल एक ही रीजन से फॉर्म भर सकता है, कोई भी कैंडिडेट 2 रीजन से फॉर्म नहीं भर सकता। भोपाल रीजन, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आता है। उसके बाद हम बात करें चंडीगढ़ रीजन की, यहाँ पर चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख व पंजाब आता है। हैदराबाद रीजन की बात करें तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, इसके अलावा कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और पुडुचेरी आता है। हम जयपुर रीजन की बात करें तो यहाँ पर जयपुर रीजन में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली आता है। इसके अलावा यदि हम बात करें लखनऊ रीजन की तो यहाँ पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आता है। हम पटना रीजन की बात करें तो यहाँ पर बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल आता है। हम पुणे रीजन की बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा आता है।
तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है टोटल 7 रीजन, इसके अलावा 8वां रीजन है शिलोंग का, जिसमें मेघालय, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जिसमें मेघालय, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, ये रीजन स्टेट आते हैं। तो यहाँ पर टोटल 8 रीजन की बात की गई है, टोटल 8 रीजन है, इनमें मोस्टली सारे स्टेट कवर हो रहे हैं। देखो आप देख सकते हो, देखो रीजन बढ़ते टाइम आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा सुविधाएं कहाँ पर हैं, उस हिसाब से अपना रीजन बनना, ठीक है। इसके ऊपर आपको स्पेशली बहुत अच्छे से फोकस करना है, और मोस्टली सारे स्टेट कवर हो रहे हैं। अब बात आती है क्या इन सभी के सभी 8 रीजन से वैकेंसी निकली हुई हैं, तो ध्यान रखना नवोदय के टीजीटी पीजीटी टीचर्स के लिए इन 8 के 8 रीजन से वैकेंसियां निकली हुई हैं। तो हम ओवरऑल 2 शब्दों में बात बोल सकते हैं कि भारत के मुख्यतः समस्त राज्यों में नवोदय के लिए वैकेंसियां निकली हुई हैं। बहुत गजब की सैलरी है, गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, बहुत शानदार मौका है, बहुत सुनहरा मौका है, आप इसको गंवाएं ना। और यदि आप इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, तो आप जरूर फॉर्म भरें और यहाँ पर नौकरी लगे। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे साथियों। अभी से ज़बरदस्त तरीके से, धुआंधार तरीके से खींच कर पढ़ाई के लग जाओ। सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेके कमेंट करके बताना है कि किसका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।